नमस्कार दोस्तों, मैं मनीष कुमार भोज आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल उत्तराखंड ऑनलाइन क्लासेस में हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैं आज आपके समक्ष एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर उपस्थित हुआ हूं। ये खुशखबरी उन तमाम भाई बहनों के लिए है जिनके द्वारा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी, उत्तराखंड विशेष अधीनस्थ शिक्षा प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत जो परीक्षा आयोजित की गई थी, जिसके अंतर्गत सामान्य और महिला शाखा के अंतर्गत जो परीक्षा 2020 के अंतर्गत जो मुख्य परीक्षा संपन्न हुई थी दिनांक 28 अक्टूबर से लेकर ये 31 अक्टूबर के मध्य ये मुख्य परीक्षा अलग अलग विषयवार ये संपन्न हुई थी। आज उसी क्रम में आयोग द्वारा इसका ये रिजल्ट घोषित कर दिया गया है और इसी रिजल्ट के आधार पर अभिलेख सत्यापन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की लिस्ट भी ये जारी कर दी गई। किन किन अभ्यर्थियों का इसमें सिलेक्शन हुआ है ये नंबर वाइज इसमें दिया हुआ है। मैं उन तमाम लोगों को जिनके द्वारा इस परीक्षा को उत्तीर्ण किया गया है, मैं अपने तहे दिल से उन सभी अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं प्रेषित करता हूं। आप लोग अपने भविष्य में इसी प्रकार से निरंतर आगे प्रगति के पथ पर निरंतर आगे बढ़ते रहे। आइए जानते हैं किस प्रकार से इसमें वेरिफिकेशन होगा, कब इसका वेरिफिकेशन की डेट निर्धारित की गई है आयोग द्वारा। देखते हैं। देखिए दोस्तों, जो प्रवक्ता संवर्ग सामान्य शाखा की यदि मैं बात करूं, उसके अंतर्गत अंग्रेजी विषय के अंतर्गत टोटल 142 लोगों का इसमें वेरिफिकेशन होगा और उसी प्रकार से हिंदी की यदि हम बात करें तो हिंदी में भी 165 लोगों का इसमें सिलेक्शन हुआ है और उनका भी अभिलेख सत्यापन यहाँ पर संपन्न होगा। और यदि मैं संस्कृत की बात करूं तो संस्कृत के अंतर्गत 51 पदों पर ये वैकेंसी जो निकली थी, 51 पदों पर आपका अभिलेख सत्यापन होगा। साथ ही यहाँ पर मैं फिजिक्स की बात करूँ तो फिजिक्स में आपके 75, उसी प्रकार से केमिस्ट्री की यदि बात करूँ तो केमिस्ट्री के अंदर 97 लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा। और साथ ही गणित की यदि मैं बात करूँ तो गणित के 6 पदों पर यहाँ पर ये लोग निकले हैं और इनका भी वेरिफिकेशन यहाँ पर होगा। इसी प्रकार से जीव विज्ञान की बात करूँ तो यहाँ पर 78, यहाँ पर पॉलिटिकल साइंस की 93, यहाँ पर इकोनॉमिक्स की यदि मैं बात करूँ तो 172 लोगों का यहाँ पर वेरिफिकेशन संपन्न होगा। और इतिहास की यदि बात करूँ तो 22 लोगों का इतिहास विषय से संबंधित ये वेरिफिकेशन होगा। साथ ही ज्योग्राफी की बात करूँ तो यहाँ पर 54 लोगों का वेरिफिकेशन के लिए कॉल हुई है। जो ये नंबर दिए गए हैं इसी नंबर के आधार पर ये लोग चाहिएगा। और समाजशास्त्र के अंतर्गत 18 लोगों का और कला के अंतर्गत 3 लोगों का यहाँ पर चयन हुआ है और मनोविज्ञान के अंतर्गत भी 3 लोगों का चयन हुआ है और कृषि के अंतर्गत यहाँ पर भी 3 लोगों का ये चयन हुआ है। ये सामान्य शाखा की मैंने आपसे बात करी। उसी प्रकार से हम बात करते हैं प्रवक्ता संवर्ग के अंतर्गत महिला शाखा की यदि बात करें तो अंग्रेजी विषय के अंतर्गत यहाँ पर नॉट कैंडिडेट अवेलेबल, यहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई भी महिला अभ्यर्थी यहाँ पर इस पर अवेलेबल नहीं रही। और यदि मैं हिंदी की बात करूं तो यहाँ पर सिर्फ 6 महिलाओं के खाते में ये वेरिफिकेशन का ये प्रारूप गया हुआ है। 6 महिलाएं यहाँ पर सिलेक्शन हुआ है। और यहीं पर ही अगर मैं बात करूं भौतिकी शास्त्र फिजिक्स की बात करूं तो यहाँ पर भी नो कैंडिडेट अवेलेबल, यहाँ पर भी किसी प्रकार की कोई भी महिलाएं यहाँ पर उपलब्ध नहीं हो पाई या कहें उनका उस प्रकार से नंबर या इस परीक्षा को क्वालिफाई नहीं कर पाई। उसी प्रकार से केमिस्ट्री की यदि मैं बात करूं यहाँ पर 7 महिलाएं निकली हुई हैं और गणित में 1 महिला निकली है, जीव विज्ञान में ये 9 महिलाएं निकली हैं और अर्थशास्त्र के अंतर्गत 9 महिलाएं यहाँ पर अर्थशास्त्र के अंतर्गत भी निकली हैं। अगर मैं भूगोल की बात करूँ तो नो कैंडिडेट अवेलेबल, यहाँ पर किसी भी प्रकार की ये भूगोल के अंतर्गत भी कोई महिला यहाँ पर अभ्यर्थी यहाँ पर अवेलेबल नहीं रही। अब बात करते हैं यहाँ पर किस प्रकार से क्या क्या दिया है। नोट करने वाली जो बात है, अभिलेख सत्यापन की सूची डॉक्यूमेंट वेरीफाई, ये उपयुक्त क्षैतिज आरक्षण के आधार पर जो विज्ञप्ति के सापेक्ष जो पदों पर जो विज्ञापन प्रकाशित किया गया था उसी के आधार पर ये किया गया है और इसी के आधार पर अंतिम चयन परिणाम ये नहीं है, ठीक है। और ये अगर मैं बात करूं ये सूची का अंतिम चयन परिणाम नहीं है, इसके बाद भी शायद मुझे लगता है कि आपका यहाँ पर परिणाम घोषित होंगे। अंतिम चयन जो परिणाम घोषित होगा वो अभ्यर्थियों के ऑनलाइन आवेदन पत्र में दिए गए अनुसार जो दावे किए गए हैं उसके आधार पर ये वेरिफिकेशन अभिलेख सत्यापन होगा। दोस्तों, यदि मैं बात करूं आप लोगों को इसमें जो वेरिफिकेशन के साथ जो चीजें आपको ले जानी है, देखिए अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन पत्र के 100 हस्त जो आपने जो प्रिंट आउट निकाला है, हस्तलिखित जो
ये प्रिंट आउट निकला उसे अपने साथ अनिवार्य रूप से अपने साथ ले जाइएगा। जो आप जिन जिन पदों के सापेक्ष जो आहर्ताएं रखते हैं, जो आपकी योग्यताएं हैं, उन सभी प्रमाण पत्रों के सत्यापित 2 प्रतियां अपने साथ लेके ये जाइएगा। और आयोग द्वारा जो संदिग्ध परीक्षा मार्गदर्शिका है 2019 को, उसका भी अवलोकन अवश्य करें। देखिए, लोक सेवा आयोग द्वारा एक यहाँ पर मार्गदर्शिका पुस्तक अपलोड की गई है, उसकी भी आप देख लीजिएगा। आपको आयोग की वेबसाइट पर मिल जाएगा। यदि आप लोगों को ना मिले तो आप मुझे पर्सनली संपर्क कर सकते हैं। मेरे मोबाइल नंबर पर 7055510737 पर आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। मैं आपको ये मार्गदर्शिका पुस्तिका आपको जो 2019 है, मैं उसको आपको अवेलेबल करा दूंगा। ठीक है, आप देखिए दोस्तों, जो अभिलेख सत्यापन की जो यहाँ पर तिथि जो घोषित की हुई है, ये आपके 7 मार्च 2022 ये निर्धारित किया गया है। इसी के आधार पर आपके विषयवार यहाँ पर डेट मेंशन होंगी। इसी प्रकार से आपको एक नोटिफिकेशन और जारी होगा आयोग के माध्यम से, उसमें आपके विषयवार किस तिथि को किस विषय का यहाँ पर वेरिफिकेशन होगा, वो जल्दी ही वो नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा। और यदि आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो थोड़ा सा भी आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब अवश्य करें, साथ ही अपने दोस्तों को भी साझा करें। आज की